1541 में रावल लूणकरण ने मुगल सम्राट हुमायूं से भी युद्ध किया था, जब हुमायूं ने अजमेर जाते समय किले पर हमला किया था। 8 उन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर से करने का प्रस्ताव भी रखा था। मुगलों ने 1762 तक किले पर नियंत्रण रखा। 9 ये किला 1762 तक मुगलों के नियंत्रण में रहा। उसके बाद महारावल मूलराज ने किले पर नियंत्रण कर लिया। 12 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मूलराज के बीच हुई संधि ने मूलराज को किले पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी और आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की। 1820 में मूलराज की मृत्यु के बाद उनके पोते गज सिंह को किले का नियंत्रण विरासत में मिला। 9 ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ समुद्री व्यापार का उदय और बॉम्बे बंदरगाह के विकास ने जैसलमेर की क्रमिक आर्थिक गिरावट को जन्म दिया। स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद प्राचीन व्यापार मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। इस प्रकार शहर को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में अपनी पूर्व महत्वपूर्ण भूमिका से स्थायी रूप से हटा दिया गया। फिर भी जैसलमेर का निरंतर रणनीतिक महत्व भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान प्रदर्शित हुआ। भले ही जैसलमेर शहर अब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर या प्रमुख सैन्य चौकी के रूप में कार्य नहीं करता है, फिर भी ये शहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में राजस्व अर्जित करने में सक्षम है। प्रारंभ में जैसलमेर की पूरी आबादी किले के भीतर रहती थी और आज पुराने किले में अभी भी लगभग 4000 लोगों की निवासी आबादी है, जो बड़े पैमाने पर ब्राह्मण और राजपूत समुदायों से आते हैं। इन दोनों समुदायों ने एक बार किले के भाटी शासकों के लिए कार्यबल के रूप में कार्य किया, जिसकी सेवा ने तब श्रमिकों को पहाड़ी की चोटी पर और किले की दीवारों के भीतर रहने का अधिकार दिया। 4 क्षेत्र की आबादी में धीमी वृद्धि के साथ शहर के कई निवासी धीरे धीरे त्रिकुटा हिल की तलहटी में स्थानांतरित हो गए। वहां से शहर की आबादी बड़े पैमाने पर किले की पुरानी दीवारों से परे और नीचे की ओर आसनी घाटी में फैल गई है। किला 1500 फीट 460 मीटर लंबा और 750 फीट 230 मीटर चौड़ा है और एक पहाड़ी पर बना है, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों से 250 फीट 76 मीटर की ऊंचाई पर है। किले के आधार में 15 फीट 4.6 मीटर ऊंची दीवार है, जो किले की सबसे बाहरी रिंग बनाती है। इसके ट्रिपल रिंग वाले रक्षा वास्तुकला के भीतर किले के ऊपरी बुर्ज या टावर एक रक्षात्मक आंतरिक दीवार परिधि बनाते हैं, जो लगभग 2.5 मील 4.0 किलोमीटर लंबी है। किले में अब 99 बुर्ज शामिल हैं, जिनमें से 92 का निर्माण 1633-47 की अवधि के बीच किया गया था या काफी हद तक पुनर्निर्मित किया गया था। किले में शहर की ओर से 4 किलेबंद प्रवेश द्वार या द्वार भी हैं, जिनमें से एक पर कभी तोप से पहरा दिया जाता था। 9 किले की दीवारों और मैदान के भीतर अन्य रुचि के बिंदु शामिल हैं। सूरज पोल जैसलमेर किले के प्रवेश द्वारों में से एक। किले में आने वाले पर्यटकों को 4 विशाल प्रवेश द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है, जो गढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार के साथ स्थित हैं। राजमहल पैलेस जैसलमेर के महारावल का पूर्व निवास। जैन मंदिर का गलियारा जैसलमेर किला। जैन मंदिर जैसलमेर किले के अंदर 12-16वीं शताब्दी के दौरान पीले बलुआ पत्थर से निर्मित 7 जैन मंदिर हैं। मेड़ता के आस्करण चोपड़ा ने संभवनाथ को समर्पित एक विशाल मंदिर बनवाया। मंदिर में कई पुराने ग्रंथों के साथ 600 से अधिक मूर्तियां हैं। 12 चोपड़ा पंचजी ने किले के अंदर अष्टपद मंदिर बनवाया। 13 जैसलमेर का लक्ष्मीनाथ मंदिर भगवान लक्ष्मी और विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। जैसलमेर किले में हवेली असंख्य व्यापारी हवेलियां। ये बड़े घर होते हैं जो अक्सर उत्तर भारत के राजस्थानी कस्बों और शहरों में धनी व्यापारियों द्वारा बनाए जाते थे, जिन पर अलंकृत बलुआ पत्थर की नक्काशी होती है। कुछ हवेलियां कई सैकड़ों साल पुरानी हैं। जैसलमेर में पीले बलुआ पत्थर से तराशी गई कई विस्तृत हवेलियां हैं। इनमें से कुछ में कई मंजिलें और अनगिनत कमरे हैं, जिनमें सजी हुई खिड़कियां, मेहराब, दरवाजे और बालकनियां हैं। कुछ हवेलियां आज संग्रहालय हैं, लेकिन जैसलमेर में अधिकांश में अभी भी वे परिवार रहते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। इनमें से एक व्यास हवेली है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, जिसमें अभी भी मूल बिल्डरों के वंशज रहते हैं। एक अन्य उदाहरण श्रीनाथ पैलेस है, जिसमें कभी जैसलमेर के प्रधानमंत्री रहा करते थे।